जिनको सनातन के बारे में ककहरा भी मालूम नहीं, वो भी जब बागेश्वर सरकार विदेश की धरती पर जब निकलते हैं तो पलक पांवरे बिछाकर खड़े रहते हैं। आप समझ सकते हो यह परिवर्तन कहां से आया? मामूली बात नहीं है। ये फ्री में नहीं मिला। बागेश्वर सरकार अभी आपको मंच से कह रहे थे कि जिस दिन सब लोग तिलक लगाना शुरू कर दोगे, जिस दिन सब लोग अपने घरों पे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दोगे, उस दिन समझो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप समझ सकते हो, मामूली बात नहीं है। कई हजार वर्ष के संघर्ष के बाद कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लोग कहते थे अरे राम जन्मभूमि मंदिर, जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था, मुझको लगता है अहमदाबाद के वासियों ने कई 100 करोड़ रुपया यहां से भेजे होंगे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, एक आध दो नहीं, लगातार। ये तो आज की बात है। आप समझो जिस समय में लोग डरते थे, अरे गलती से राम जन्मभूमि की बात कोई नहीं कर सकता है, लोग डरवाते थे, करे राम जन्मभूमि की बात कर दोगे तो ये बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। लोग कहते थे करे कैसे आप अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य कर लोगे, ये संभव नहीं था। लेकिन संभव कैसे हुआ? ये आप सभी राम भक्तों की देन है, ये आप सभी सनातनियों की देन है, ये आप सभी हिंदू भाइयों की देन है। ये एकता की प्रतीक आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि साधु संतों ने घर को छोड़कर, आश्रम को छोड़कर, अपने मंदिर की व्यवस्था को छोड़कर, पूजा पद्धति को छोड़कर, हवन को छोड़कर कहां निकले? गांव में, गलियों में, आपके घरों में, और आपसे निवेदन किया, हे मेरे प्यारे सनातनियों, हे मेरे राम भक्तों, हे हिंदुस्तान के वीर शेरों, जगो, तुम्हारे आराध्य टेंट में रहते हैं, जगो, तुम्हारे आराध्य मथुरा के उस आक्रांताओं ने मस्जिद बना दिया, तुम्हारे आराध्य पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले कि मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। धीरे धीरे करके आप लोगों के अंदर जागृति आई। ऐसे पूज्य मदन मोहन दास जी महाराज, मैं गया था राजस्थान में, इन्होंने कार्यक्रम कराया, पूज्य अपने लाडले दुलारे आपके अति प्रिय बागेश्वर सरकार के गुरुजी की इन्होंने कथा कराई, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की। तो वहां जब मैं पहुंचा तो देखा कि मदन मोहन दास जी पहाड़ों के ऊपर निर्जीव निर्जन वन में कई हजार गौ माता जो उस पहाड़ पर इन्होंने एकत्रित करके किस प्रकार से पानी पहुंचाकर उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसे निस्वार्थ भाव के संतों ने, ऐसे निस्वार्थ भाव के संतों ने, पूज्य महाराज जी राजस्थान में इनका आश्रम है और इस प्रकार से सेवा करते। इस प्रकार से संतों ने आप लोगों के बीच में जाकर और जगाया, इस प्रकार जाकर जगाया। मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इतना परिवर्तन जो लोग कहते हैं करे कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने आदेश दे दिया। अरे भाइयों, कोर्ट तो पहले भी था, पहले भी संत हुआ करते थे, पहले भी कथा प्रवक्ता हुआ करते थे, पहले भी लोग थे जो कथा कहते थे। लेकिन एक ट्रेंड सा चल गया है, जब पूज्य बागेश्वर सरकार ने कह दिया, अरे मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब बताओ, भारत जहां पर कंकर कंकर में शंकर, जहां पर पत्थरों में हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, जहां पर छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा का स्वरूप जिसमें देखते हैं, जिसमें नारी शक्ति में स्वयं काली का रूप देखते हैं, जहां पर कंकर कंकर में शंकर देखा जाता हो, जहां नदियों में, बावरियों में, तालाबों में देवी का वास देखा जाता हो, जहां वृक्षों में
देवताओं का वास ढूंढा जाता हो, आप समझ सकते हो। यहां तक कि विषैले सर्प, उसको भी भगवान का दर्जा हम देते हैं, दूध पिलाते हैं। वो विशाल सनातन संस्कृति, एक ही धर्म है सनातन, बाकी सब क्या है मजहब। धर्म एक, कौन? सनातन। धर्म कौन सा है? सनातन। अरे बोलो, अभी पूज्य सरकार आ रहे हैं, अभी दरबार लगाएंगे, सबकी अर्जी सुनी जाएगी, सबका पर्चा खुलेगा और सबकी जो इच्छा होगी वो पता चल जाएगा। इसके नाते जिस प्रकार से सनातन का विशाल हृदय, सनातन ने वो अपना विशाल हृदय दिखाया है कि चाहे वो विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, राक्षस टाइप के हों, चाहे कुकर्मी टाइप के हों, अपराधी टाइप के हों, सनातन ने सबको एक बार क्षमा किया, सबको माफ किया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। हिंदुस्तान में तमाम मजहब, तमाम संप्रदाय, तमाम मत, तमाम मतांतर के मानने वाले लोग हैं। बाकी किसी अन्य देश में जब जाओगे तो जाने के बाद आपको पता चलेगा ये स्थिति क्या है, सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय। लेकिन भारत माता का इतना विशाल हृदय है, सनातन संस्कृति की इतनी विशाल हृदय है, उस विशाल हृदय में सबको हम लोग समाहित कर लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो। एक समय था धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। उस समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या होती है? पाकिस्तान की स्थिति यह होती है कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ होता है और भारत में हिंदुओं मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ होती है। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। भारत इतना सहिष्णु है, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या, अन्य मतांतर के मानने वालों की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान की स्थिति लाखों में, कहां 3 करोड़, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, 70 वर्ष हुए हैं। 70 वर्ष में 3 करोड़ लोग कहां चले गए? क्या आसमान निकल गया कि धरती निकल गई? कहां चले गए लोग? लेकिन आज हिंदुस्तान में देखिए कोई समस्या नहीं है, सब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। तमाम मत उनमें भी है, तमाम जातियां उनमें भी है, तमाम फिरके उनमें भी है, तमाम व्यवस्थाएं हैं कि यह जाति का व्यक्ति इस मस्जिद में जाएगा, इस जाति का व्यक्ति उस मस्जिद में जाएगा, फिर भी यहां अमन है, चैन है, शांति है, क्योंकि यहां सनातन है, संस्कृति है। वहां पर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय है। आप समझ सकते हो अदर कंट्रियों में क्या स्थिति है। वहां पर जबकि एक कौम के मानने वाले हैं, फिर भी उनके मस्जिदों में बम धमाका होता है, मारने वाला मुसलमान होता है, मरने वाला भी मुसलमान होता है। लेकिन यह देश सनातन संस्कृति वाला देश, विशाल परंपरा वाला देश, ऋषि मुनि महात्माओं का देश, आपका देश, हमारा देश इतना शांति प्रिय है कि जिस मोहल्ले में एक परिवार अन्य मजहब का मानने वाला हो, वो शांति पूर्वक रह सकता है। वहां पर आपका 1000 परिवार हो और अन्य मजहब के मानने वाले का सिर्फ एक परिवार हो, वह शांति से रहता है। लेकिन उनकी मानसिकता समझिए, जब एक से उनका 2 होता है तब बोलते हो चाचा थोड़ी सी माइक थोड़ा डाउन कर लेना, धीमी कर लेना। जब 3 होता है बोलता ओ बाबूजी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन दे दूंगा, माइक डिस्टर्ब होता है भाई, तुम्हारे बहुत तेज तुम शंख बजाते हो। जब उनकी संख्या 4 होती है माइक आपकी उतार देते हैं। जब संख्या उनकी 5 होती है, प्रशासन के लोग क्या कहते हैं कि अरे भाई उनका इलाका है, उनके इलाके में आप ऐसा कार्यक्रम मत कराओ भाई, समस्या हो सकती है। फिर भी हम इतने सहिष्णु हैं, इतने सहिष्णु हैं, सनातन का इतना विशाल हृदय है, इतना हम देश में रहने वाले चाहे किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, ये भाव मेरे अंदर है। माता पिता ने ये संस्कार दिया है, ये सनातन ने संस्कृति दिया है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने ये संस्कार सिखाया है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को सताते नहीं,
किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन हिंदू बहुत देर में जगता है, और जब हिंदू जगता है तो समझ जाओ वो हिंदू शेर हो जाता है, वो चूकता नहीं है। वो जब हिंदू जगता है तो फिर समझ जाओ क्या स्थिति होती है कि अंग्रेजों को मार मार के भगा दिया, मुस्लिम आक्रांताओं को पीट पीट के कहां भेजा दिया पता नहीं। आप समझ सकते हो, जो 1000 वर्ष तक हम लोगों के ऊपर शासन सत्ता चलाया हो, जो साम्राज्य चलाया हो, आप समझ सकते हो कि उनकी कितनी कितनी भयावह आक्रांत थी कि 1.25 मन जब जनेऊ, एक जनेऊ की क्या क्या वजन हो सकता है, मुश्किल से 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता एक जनेऊ का वजन। 1.25 मन जनेऊ तौला जाता था, एक आध नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, अपने इतिहास के बारे में आप नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं चिंता करोगे, नहीं चिंतन करोगे, खत्म हो जाओगे। आप देखो अभी ये धार्मिक मंच है, धार्मिक मंच से धर्म की बात होता है, ये भी धर्म की ही बात हो रही है। धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। जिस दिन आप नास्तिक हो जाओगे उस दिन काम खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा आपका। इसलिए आस्तिक आपको बनना पड़ेगा। इसके नाते हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है, चाहे वो, आप देखो लगातार लोग हिंदुओं को क्या करते हैं, बांटते हैं क्या, तो हम बहुत बड़े मंदिर के मठाधीश हैं, जब हमारे साथ चवर चलेगा, आसनी लेके कोई एक शिष्य चलेगा, आसनी बिछाया जाएगा। अभी हम उस कुर्सी पे नहीं बैठ रहे थे, भैया कुर्सी ले आओ थोड़ी ऊंची कर दो, तब जाकर बैठे। आप कहोगे हम बहुत ऊंचे जात के हैं, वो कहेंगे बहुत नीची जात के हैं, उनके घर उठेंगे नहीं, उनके घर बैठेंगे नहीं, उनके घर पानी नहीं पिएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, थोड़ा तेज बोलो, अयोध्या तक आवाज जाए, अयोध्या से कोई साधु आया है। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ऐसे नहीं, मुष्ट का बजरंगबली का गदा बनाओ, क्योंकि आप लोग बागेश्वर धाम के पागल हो ना, तो गदा बनानी पड़ेगी ऐसे करके, मुष्ट का ऐसे बनानी है। जब यह उंगली खुला रहेगा ना तो कोई भी दबा सकता है, ऐसे कर देगा। जब ऐसे कर लोगे तो ये एक अलग से यूनिटी बन जाएगी, अलग से पावर आ जाएगा। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा है कि जब जय श्री राम का नारा, चाहे अपने से साधु जनों की जयकारा लगाया जाता है, तो जो ये एनर्जी निकलती है, देखिए पूज्य महाराज जी आ गए, पूज्य संत रामदास जी महाराज अच्छे पूज्य संत हैं सनातन संस्कृति की। मैं इनसे चर्चा कर रहा था, आज बागेश्वर धाम सरकार की कृपा हुआ, चतुर्वेदी जी को धन्यवाद है। चतुर्वेदी जी बहुत देर रात में फोन मिला है कि क्या महाराज जी आपने टिकट भी नहीं भेजा, नहीं आना क्या? हमने कहा नहीं नहीं, बोले कि मदन मोहन दास जी इंतजार कर रहे हैं, और मदन मोहन दास जी तो पहले भाग चुके थे, जा चुके थे। मदन मोहन दास जी फिर 200 किलोमीटर से भाग के आए। चतुर्वेदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, राजू दास जी को सवेरे रिसीव करने जाना है। तो एक भाव, हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे भक्तों का दर्शन मिल पा रहा है। भाई एक साथ इतने विशाल सनातनी जनसमूह, यहां कोई किसी की जात नहीं पूछा, कोई किसी का पंथ नहीं पूछा, किसको मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, बागेश्वर सरकार को मानते हो, सब सनातनी हैं, सब हिंदू भाई हैं, सब हिंदू शेर हैं, आज एक साथ बैठे हो। इसी यूनिटी को बना के रखना है, तब जाकर आप समझ सकते हो कि 1.25 मन जब जनेऊ तौला जाता था। फिर मैं उस विषय पे आना चाहता हूं। 1.25 मन जनेऊ तौलने के बाद तब एक आक्रांता पानी पीता था, और हमारे माताएं का, बहनों का, बेटियों का मीना बाजार लगाते थे।
आप समझ सकते हो, जजिया कर लेते थे। अगर ऐसे कथा का आयोजन करना है तो आपको जजिया कर देना पड़ता था कि नहीं, आप जब तक कर नहीं देंगे तब तक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। अपने घर में शंख बजाना है तो ठीक है, आपको कर जमा करना पड़ेगा, वो भी हल्ला गुल्ला नहीं करोगे, तेजी से नहीं चिल्लाओगे, शोर शराबा नहीं करोगे, भीड़ ज्यादा इकट्ठा नहीं करोगे। आप सोचते होगे कि राजू दास अयोध्या से आए हैं, पागल नहीं से बोल रहे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? अगर आप सोशल के माध्यम से अगर टीवी चैनल समाचार देखते होगे तो अभी आप देख सकते हो, तत्काल की घटना है, इजराइल और फिलिस्तीन देख लो, कहीं दूर नहीं है, पास में ही है। विश्व की एक, वो भी दो देश है, विवाद वहां है, इजराइल और फिलिस्तीन। लड़ाई आतंकवादी और राक्षसों के साथ हो, मानवों के साथ में। भाई राक्षस किसको कहा जाता है? राक्षस उसको कहा जाता है जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का गला काट दे, दूध मुहे बच्चे को मार डाले, जो हमारी माता बहन बेटियों का इज्जत लूटे, उनका सर कलम कर दे, उन्हीं को तो राक्षस कहा जाता है। और किसको राक्षस कहोगे? ऐसे राक्षसों के पक्ष में हिंदुस्तान में भी लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, आप समझ सकते हो। तो समझो वो आक्रांता आक्रमणकारी जो सवा मन जनेऊ तोलता था, जो जजिया कर लेता था, जो तुम्हारे बच्चों को दीवार में चुनवा देता था, जो चमड़ी उधेड़ देता था, खोलते हुए कराह में डाल देता था, जो बच्चों को पेड़वा देता था, और तो और स्थिति इतनी भयावह थी उस समय में कि मंदिरों को तुड़वा देते थे, पाठशालाओं को खत्म कर दिया, गुरुकुलों को। ये मामूली बात है क्या? लेकिन आज हम फिर भी बचे हैं, आज हम फिर भी बचे हैं, मामूली बात नहीं है। मेरे पूर्वज कितने संघर्षशील थे, सोच लो। आज क्या है, अरे फलाने की सरकार है, क्या बिजली फ्री, राशन फ्री, अपना वोट बदल देते हैं। क्या है तो आपको हम ये देंगे, तो आपको ये करना है, तो तुरंत अपना मत बदल देते हैं। आप समझो मेरे पूर्वज कितने सहनशील थे। एक दिन की स्थिति है, आप देखो कि धर्मांतरण जो चल रहा है लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा, क्या कर रहे हैं, तो अब तो नया फंडा चल गया है। हमारे जैसे पगड़ी पहन लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, कंठा भी पहन लिया, और उसी में हरे रामा हरे कृष्णा, राधे कृष्णा जय यीशु, ऐसे करके इन कालनेमी खरियंत्रकारी। आप लोग बहुत बहुत साधुवाद। अपने विषय को मैं समाप्त करूंगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिस प्रकार से बागेश्वर सरकार सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। और जिस प्रकार से सभी सनातनियों को जोड़कर सभी संतों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी लोग विरोध करते हैं। आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो। तब समझो उस समय में क्या स्थिति परिस्थिति रहता होगा। पूज्य सरकार पहुंच गए, बहुत बहुत साधुवाद। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य सनातन शेर, हिंदू हृदय सम्राट, आपके अनन्य प्रिय बागेश्वर सरकार ने कहा है कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, अगर तुम लोग ऐसे बागेश्वर धाम के पागलों ऐसे ही बागेश्वर पहुंचते रहोगे तो एक दिन काशी विश्वनाथ का मंदिर भी भव्य बनेगा, और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो जहां जन्म लिए कारागार में, वहां पर खरियंतकारियों ने मस्जिद बना दिया, वो भी मस्जिद हम ठीक कर देंगे, वहां भी मंदिर बना देंगे। तो ऐसे ही आप सभी का साथ चाहिए। बहुत बहुत पूज्य मदन मोहन दास जी महाराज आपको धन्यवाद, महाराज जी को धन्यवाद, चतुर्वेदी जी को आभार, और कमलाकर जी को क्या कहना है। पूज्य सरकार ने तो उनको इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया, भगवान उनको यश दें
कीर्ति दें और धन धान से परिपूर्ण करें और भगवान उनको लक्ष्मी दें, जिसके कारण ऐसे पूज्य सरकार को बुलाकर और आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर सरकार की, बोलो बागेश्वर धाम की। और कमलाकर जी के पूरे मित्र मंडल को बहुत बहुत आशीर्वाद कि कमलाकर जी ने कहा कि महाराज जी मैंने अकेले इतनी बड़ी आयोजन किया हूं, लेकिन सभी मित्र मंडलियों को पूरा स्नेह है, आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान ने सिर्फ एक बार कहा दरबार लगानी है, कमलाकर जी तुरंत तैयार हो गए। अरे अहमदाबाद के वीर शेरों, कम से कम जगो, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तुमको, थोड़ा सा तो दशांश भाग निकालना सीखो, सनातन का कल्याण होगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम।